नमस्कार सभी को। आपके एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए हमने आपको 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज दी है, जिसमें आपको 400 तक के प्रश्न प्रोवाइड करा दिए गए हैं और इस वीडियो में आपको 400 से 450 तक के भी प्रश्न आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और आपके 500 क्वेश्चन पूरे होने पर आपको इन सभी की पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी और पूरे 1000 क्वेश्चन होने पर आपको दूसरी पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिए ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल बैंक है। और आपको बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर देते जाइए और आगे चेक करते हुए जाइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र से भारतीय सरकार को सबसे ज़्यादा आय अर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? ऑप्शन देखकर आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्योरपुर को। और यह श्योरपुर एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। और प्रच्छन्न बेरोजगारी से मतलब छुपी हुई बेरोजगारी होता है। अगला प्रश्न है, हरित सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। अगला प्रश्न है, द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? अगर आपको आंसर पता है तो दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, होयसाल वंश की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय प्रणाली अपनाई जा रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देकर आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1951 में। और यह 2 मई 1951 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? अगर आपको आंसर पता है तो ऑप्शन देकर आप आंसर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व है यानी मिलाजुला अस्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना विधि में की गई थी? अगर आपको आंसर पता है तो ऑप्शन देखकर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छठी पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 500 करोड़ रुपए। और पहले ये 200 करोड़ रुपए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? अगर आपको आंसर पता है तो दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1964 में। और यह यूटीआई भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा यानी एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1956 में।
और यह 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? ये जितनी भी आपको स्थापना दिवस बताए जा रहे हैं उनको आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आपके बैंकिंग के एग्जाम में ये सभी महत्वपूर्ण हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1988 में। और अगर डेट पूछता है तो यह 1 अप्रैल 1988 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 23। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? अगर आपको आंसर पता है तो दे सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इसको शॉर्ट में BSE भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1949 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप चाहें तो नोट डाउन करते जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? अगर आपको आंसर पता है तो दे सकते हैं, ये आपके भारतीय संविधान से प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अटर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संसद को, और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? अगर आपको आंसर पता है तो बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय से, और यह अनुच्छेद 143 के तहत। आप अनुच्छेद लिखते जाइए क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आंसर पता है तो बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अगला प्रश्न है, निर्णायक मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष को। निर्णायक मत से मतलब होता है कि संसद में अगर किसी कानून विधेयक के पारित होने पर बहस छिड़ती है और दोनों पक्ष आपस में 50-50 में बटे हुए हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना मत दे करके किसी भी पक्ष को जिता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मंत्री परिषद के पास। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए योजना आयोग की। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। और आपको बता दें, इससे पिछले की सभी वीडियो यानी 400 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर 1000 MCQ क्वेश्चन की सीरीज में मिल जाएंगे, आप जा करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वित्त आयोग की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन देखकर आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, योजना आयोग। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन देखकर आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रजातंत्र। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा ने, और यह कनाडा से ही भारत में ली गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान का भाग 1 का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा और भारत को भारत अथवा इंडिया के नाम से ही पुकारा जाएगा। संविधान में और कोई शब्द इसके अलावा भारत का नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? कई बार ये हमने भी पूछा है और आपके एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस के संविधान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? आंसर पता है तो बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से। और हमने आपको भारतीय संविधान यानी राज्य व्यवस्था की सभी महत्वपूर्ण वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर आपको प्रोवाइड करा दी हैं। आप जाकर के देख सकते हैं। और संविधान की एक नई सीरीज हम आपको अभी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और आपको इस 1000 MCQ क्वेश्चन की सीरीज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सभी प्रश्न ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही उठाए गए हैं। तो आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए ताकि आने वाले नोट्स और वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करते रहिए।